दोस्तों, आज दुनिया तेजी से तरक्की कर रही है। टेक्नोलॉजी के इस युग में हर एक काम बहुत ही आसान हो चुका है। दुनिया के किसी न किसी कोने में कुछ न कुछ नया आविष्कार जरूर हो रहा होता है और इन्हीं आविष्कारों में मौजूद है दुनिया की ऐसी मशीनें जिनके काम करने का तरीका हर किसी को अब तक हैरान ही करता हुआ आया है। इन हाईटेक मशीनों का कोई जवाब नहीं है। ये काम में भी नंबर 1 है और इन्हें इस्तेमाल करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। तो कौन कौन सी है ये मशीनें जिनके पीछे आज दुनिया पागल है, बताएंगे आपको इन सभी मशीनों के बारे में हमारी आज की इस वीडियो में। और हमारा यकीन मानिए, ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इस तरह की मशीनों को आपने अब तक शायद देखा ही नहीं होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे साथ इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना है और हम आपको एक एक करके मशीनों के दर्शन करवाते रहेंगे। लिब्रे IR 13,000 क्रॉलर क्रेन। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं दुनिया की ऐसी जबरदस्त क्रेन से जिसकी ऊंचाई आपको हैरान ही करके रख देगी। इस वीडियो में जो आप ये क्रेन देख रहे हैं, इसे दुनिया की सबसे पावरफुल और ऊंची क्रेन माना जाता है। ये मशीन आसानी से भारी चीजों को उठाने में सक्षम है। इस ट्रेन के आगे अगर कोई इंसान खड़ा हो जाए ना, तो वो बिल्कुल मामूली सा ही लगने लगेगा। इस एक क्रेन का ही वजन 3000 टन से भी ज्यादा का है और इसमें लगा हुआ हुक जिससे ये क्रेन चीजों को उठाती है, उसका वजन भी 11 टन का है। ये क्रेन आसानी से किसी भी चीज को लगभग 774 फीट की ऊंचाई तक उठा सकती है। इस मशीन के अंदर एक ऑपरेटर क्रेन भी मौजूद है जिसके अंदर आपको 4-5 अलग अलग स्क्रीन लगे हुए मिलेंगे। BIAZ 75710। दोस्तों, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली ट्रक से जिसका नाम है BEIAZ 75710। और इसे आप कहीं से भी मामूली ट्रक समझने की गलती मत कर बैठना, क्योंकि इसका वजन 500 टन से भी ज्यादा का है। लेकिन ये अपने वजन जितना भारी सामान अपने साथ लेकर ढो सकती है। इसे बनाया गया है एक बेलारूस की कंपनी के द्वारा और इसकी गिनती दुनिया के हाईएस्ट पेलोड ट्रक्स में होती है। ये लगभग 67 फीट लंबी तो है, वहीं इसकी चौड़ाई लगभग 32 फीट की है। ये ट्रक इतना ज्यादा विशाल है कि लोगों की हाइट इसके आगे टायर तक भी नहीं पहुंच पाती है और हर कोई इसके आगे बेहद ही मामूली सा नजर आता है। इस शक्तिशाली ट्रक के अंदर लगे हैं 2 MTU 16 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन और ये दोनों इंजन आसानी से 2300 हॉर्स पावर तक की ताकत प्रोड्यूस करते हैं। बिग ब्रूटस। दोस्तों, अब जो ये आप मशीन देख रहे हैं, इसका काम होता है मिट्टी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखना। आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी उठाने का काम तो एक ट्रक के द्वारा भी किया जा सकता है, तो फिर इस मशीन की क्या ही जरूरत है। दोस्तों देखिए, बिग ब्रूटस नाम की यह मशीन एक बार में एक ट्रक से भी ज्यादा मिट्टी उठाने में सक्षम है और इसका आकार इतना बड़ा है कि इनके सामने अगर कोई इंसान खड़ा हो जाए तो वो बिल्कुल ही चींटी की तरह ही नजर आएगा। और जब आप इसके वजन के बारे में सुनेंगे तो आपके तो होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि इसका वजन 44 लाख किलोग्राम है। इसका जो मिट्टी उठाने वाला हिस्सा है ना, उसके अंदर एक ट्रक आराम से आ सकता है। तो ऐसे में आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि ये मशीन कितनी ज्यादा बड़ी है। इस मशीन का इस्तेमाल आज के समय कंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा किया जाता है। बिग मस्की। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल कोयले के खदानों में किया जाता है। इसकी लंबाई 487 फीट की है और इसकी ऊंचाई है 222 फीट की। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। दूर से देखकर आपको लगेगा कि ये कोई क्रेन है, लेकिन असल में इसका काम होता है कोयले को भरना। और कोयले के भरने का काम ये मशीन अपने आगे लगी इस बड़ी सी बकेट के द्वारा ही करती है, जिसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और सिर्फ इस बकेट के अंदर ही एक बड़ा सा ट्रक आसानी से आ सकता है। इस मशीन का वजन 12,247 टन का है। इसका वजन बेशक ही इतना ज्यादा हो, लेकिन ये काम को फटाफट करने में माहिर है। फास्ट 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। दोस्तों, इस टेलीस्कोप को दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप कहा जाता है और ये आपको दुनिया में कहीं और नहीं बल्कि चीन में ही मिलेगा। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस टेलीस्कोप का सिर्फ डायामीटर ही 1600 फीट का है और इस टेलीस्कोप का सरफेस पूरी तरीके से मेटल पैनल से तैयार किया गया है, जो कि सीधा कंप्यूटर से कनेक्टेड है। मिलिट्री रोड लाइन मशीन। दोस्तों, दुनिया भर की मिलिट्री के पास आज के समय खतरनाक से भी खतरनाक हथियार मौजूद हैं, लेकिन मिलिट्री के जवान हमेशा सिर्फ इन हथियारों पर ही निर्भर नहीं रहते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में भी उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कभी कभार जवानों को भारी जंगल के बीचों बीच से गुजरना पड़ता है जहां पर रोड नहीं होते हैं,
और इस तरह की सिचुएशन में मिलिट्री के लोग इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनके लिए टेम्परेरी बेसिस पर रोड बना देती है। इस मशीन की वजह से उनका समय भी बचता है और उन्हें आसानी भी होती है। ये मशीन ऊपर से लेकर नीचे तक चलती फिरती रोड बनाने की ही मशीन है। ये बड़ी ही आसानी से कुछ ही समय में टेम्परेरी रोड बना देती है, जिसके ऊपर से भारी भरकम गाड़ियों को चलाया जा सकता है। और इस तरह की टेम्परेरी रोलिंग मशीन का इस्तेमाल समुद्री जहाज से गाड़ियों को उतारने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख भी सकते हैं। हिताची जोसेन टनल बोरिंग मशीन। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि पहाड़ों के बीच में से ये टनल को कैसे बनाया जाता है? तो आपका जवाब छुपा है इस मशीन के अंदर, जिसका काम है पहाड़ों के बीचों बीच में इतने बड़े बड़े टनल्स को बनाना। ये मशीन अपना काम इसके आगे लगे हुए बड़े से कटर की मदद से करती है, जो कि मिट्टी को गोल गोल घूमते हुए काट कर आगे बढ़ाती है। इस मशीन के द्वारा लगभग 20 मीटर के डायमीटर वाली सुरंग का निर्माण किया जाता है। इस मशीन की ताकत बहुत ही ज्यादा है, जो कि बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने में सक्षम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिफ्टिंग मशीन। दोस्तों, लोहा काफी भारी होता है, इसीलिए उसे उठाना भी उतना ही मुश्किल है। एक समय पर लोगों ने इस काम के पीछे अपना काफी पसीना बहाया और फिर आविष्कार हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिफ्टिंग मशीन का, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ लोहे को उठाना ही होता है। हो सकता है आपने इस मशीन को कई बार देखा हो, लेकिन असल में ये काम कैसे करती है इसके बारे में शायद आपको नहीं पता हो। दरअसल इस मशीन के अंदर लोहे की एक बहुत बड़ी प्लेट लगी होती है, जिसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मदद से एक हाई पावर मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जैसे ही इस मशीन की मदद से लोहे को उठाना होता है, तब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सप्लाई तेज कर दी जाती है और फिर ये अचानक से एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है और लोहे को एक जगह से लेकर दूसरे जगह पर रखने के बाद इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स की सप्लाई कट कर दी जाती है ना? कितना बढ़िया और इजी सा मैकेनिज्म। वाकई में इस मशीन के द्वारा लोगों का काम काफी ज्यादा आसान तो जरूर हुआ होगा। ओवरबर्डन कन्वेयर ब्रिज F60। दोस्तों, इस मशीन का काम होता है नहर और नदियों को बनाना। इसकी लंबाई 502 मीटर की है और वहीं अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इस मशीन की ऊंचाई लगभग 80 फीट की है। और इस एक मशीन को भी चलाने के लिए कई सारे ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। इस मशीन के अंदर कई अलग अलग कैबिन्स मौजूद हैं। इस मशीन का काम होता है एक समतल जमीन को काट कर उसे नहर का शेप देना। इसकी बदौलत एक विशाल मैन मेड नहर को बनाने का काम बहुत ही आसान हो चुका है, क्योंकि नहर बनाना कोई आसान काम तो है नहीं। और इस मशीन के आने से पहले इस तरह के कामों को करने में लंबा समय लग जाता था, लेकिन अब वही काम कम से कम समय में पूरा हो जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एंटिगो मशीन। दोस्तों, इस बात से तो आप सभी लोग सहमत होंगे कि तोड़ फोड़ का काम तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन जब बात एक लंबे से रोड को तोड़ने की आती है तो ये काम इंसानों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अपने इस काम को आसान बनाने के लिए ही लोगों ने इस तरह की मशीन का आविष्कार किया है, जो कि बनी ही है रोडों को तोड़ने के लिए। अब जो ये आप मशीन देख रहे हैं ना, ये बहुत ही कमाल की है। इसके पीछे एक बड़ा सा हथौड़ा फिट किया होता है, जिसे बार बार सड़क पर मारा जाता है और इसका प्रहार इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि इसके नीचे आने वाला रोड का कचूम्बर ही बन जाता है। दोस्तों, इसके पीछे जो ये हथौड़ा लगा हुआ होता है ना, इसका वजन लगभग 6 टन से भी ज्यादा का होता है और उसे लगभग 5 से लेकर 9 फीट की ऊंचाई से गिराया जाता है। और ऐसे में इसके जरिए इतना ज्यादा फोर्स लगता है कि सड़क एक ही झटके में टूटकर अलग भी हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको दर्शन करवाया दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी मशीनों से। तो हमें जल्दी से कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको कौन सी मशीन सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो इसे लाइक और शेयर करिए। और हाँ, हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दे, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आपसे हमारी एक भी वीडियो मिस ना हो पाए।